सभी को सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है ना, मनमोहनी प्रकृति के जो गोद में बसा है, मनमोहनी प्रकृति के जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश मेरा है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश मेरा है। तो ऐसे विविध ऋतुओं से भरा हुआ, विविध ऋतुओं से सजा हुआ मेरा भारत देश है। और ऐसे ही अलग अलग ऋतुओं को आगमन मेरे इस देश में होता है। और मनमोहक ऐसे ऋतु बड़ी ही शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। तो ऐसे ही चंद्र प्रकाश चंद्र द्वारा रचित अपने 7वीं कक्षा का बड़ा ही सुंदर गीत, एक बसंत पर आधारित। तो देखते हैं आज की तासिका में बसंत गीत। बसंत गीत। इससे पहले हम देखना चाहेंगे कि चंद्र प्रकाश चंद्र जी का परिचय। चंद्र प्रकाश चंद्र जी का जन्म 3 अक्टूबर 1957 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। ख्याल ऊपर और ऊपर ये उनकी लघु कथा थी। टेलीफिल्म, गीत, बाल गीत आदि थे। परिचय में देखिएगा चंद्र प्रकाश चंद्र जी कौन थे। चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी हैं। आपने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और प्रणालियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। यानी बसंत ऋतु का जैसे आगमन होता है तो किस तरह के परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को कवि ने बड़े ही रोचक एवं सुंदर ढंग से हमारे सामने दर्शाया है, प्रकट किया है। तो गौर से देखो, बसंत गीत चंद्र प्रकाश चंद्र की कविता। बसंत गीत। साजी आयो रे ऋतु बसंत साजी आयो, अजी गायो रे ऋतु बसंत सजी गायो। यानी कवि कहते हैं कि सज धज कर मेरे बसंत ऋतु का, यानी बसंत ऋतु का आगमन यहाँ पर हो रहा है। और आप सब मिलकर गाना गाएंगे, गीत गाएंगे। ऋतु बसंत ये सजकर वहाँ पर आया है। जैसे मातृभाषा मराठी में कहा जाता है ना, ऋतू आला वसंत सांगायला सांगायला, घुंगरू घ्या तुम्ही बांधायला घुंगरू घ्या तुम्ही बांधायला। ठीक उसी तरह साजी आयो रे ऋतु बसंत, बसंत यानी वसंत सज धज कर हमारे सामने आया है। अजी गाओ रे ऋतु बसंत साजी आयो रे, और गीत गाइए क्योंकि मेरा ऋतु बसंत सज धज कर हमारे सामने आया है। कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो, गुनगुन गुनगुन गुंजे मधुगन मधुमकरंद चुरायो। यानी कली कली कलोल कर रही है, पुकार कर रही है, चिल्ला रही है, शोर मचा रही है। कुसुम यानी फूल, कुसुम यानी पुष्प, कुसुम यानी सुमन। मन मन मंद मंद मुस्कायो, और कलियां यहाँ पर मुस्का रही हैं। गुनगुन गुनगुन गुंजे मधुप, मधुप यानी भ्रमर, भूंगा वहाँ पर गुनगुन आवाज लगा रहा है। मकरंद चुरायो, मकरंद यानी फूलों का मकरंद रस वहाँ पर वो चुरा रहा है, मीठा रस वो चूस रहा है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। यानी गीत गाइए क्योंकि मेरा बसंत यहाँ सज धज कर हमारे सामने आया है। बन बन बाग बगियान में सुहनी सुगंध उड़ायो। यानी वन उपवन बाग बगिया में सोंधी यानी बहुत ही सुंदर सुगंध वहाँ पर महक रही है। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, यानी ठुमक ठुमक कर मोर नृत्य कर रहा है, मयूर नाच रहा है। और कोयल यहाँ पर गीत सुना रही है। कोयल के गीत बड़े ही रोचक एवं मनमोहक है। प्रस्तुत चित्र में हमें दिख रहा है तितलियाँ उड़ रही हैं, कोयल गीत गा रही है, मयूर नृत्य कर रहा है, फूल महक रहे हैं, कलियां पुकार कर रही हैं। पीली पीली सरसों फूली, अरुबोर अमवा पे छायो। पीली पीली सरसों क्या हो रही है, फूल रही है। और आम के पेड़ पर बोरा गया है, आम का पेड़ और पीले रंग की सरसों यहाँ पर फूल गई है। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो, और मटर की खेत हरी हरी है और वहाँ पर उसका रंग भी बड़ा ही रोचक लग रहा है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत अजी गाओ। यानी यहाँ पर अगर हमने प्रस्तुत चित्र को गौर से देखा ना बच्चों, यहाँ पर हमें पेड़ नज़र आ रहा है, पेड़ के पास कुछ कलियाँ नज़र आ रही है, कलियों के पास वहाँ पर फूल नज़र आ रहे हैं, और मटर की हरी भरी खेत, फूल, तितलियाँ
और एक यहाँ पर हमें मोर मयूरा यानी मोर नृत्य करते हुए नाचते वक्त हमें दिखाई दे रहा है और पेड़ के ऊपर कोयलियाँ मधुर गीत सुना रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर बसंत के आगमन का सब किस तरह से स्वागत करते हैं। सब लोग बसंत के स्वागत के लिए किस तरह तैयार हैं। ये बसंत किस तरह की खुशियाँ लेकर आता है, बसंत किस तरह की उम्मीद लेकर आता है, इसका बड़ा ही रोचक एवं सुंदर वर्णन चंद्रप्रकाश चंद्र जी ने अपने बसंत गीत इस कविता के अंतर्गत बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। तो बच्चों, बसंत गीत जैसे अनेक ऋतुओं का अपना महत्व होता है, अनेक ऋतुओं का अपना स्थान होता है। अनेक ऋतु परिवर्तन लेकर आते हैं, बदलाव लेकर आते हैं, बदलाव की गुंजाइश करने वाला हर एक सुनहरा ऋतु होता है। तो ऐसे ही ऋतुओं का महत्व बताने वाला ये बसंत गीत बहुत ही सुंदर गीत हमारे सामने यहाँ पर कवि ने पेश किया है और बसंत के आगमन के साथ होने वाले परिवर्तन को हमारे सामने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि उमंग भरने वाला, नव चेतना निर्माण करने वाला ये बसंत ऋतु है, ऐसा कवि हमें बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ बसंत गीत आप सभी के समझ में आया होगा। अगले तासिका में हम बसंत गीत का गायन करते हैं। धन्यवाद। शुभ दिन।